वो हम अगर हम माएँ हैं तो हमें अपने बच्चों से शुरुआत करनी होगी, हमें अपने भाइयों से, अपने बेटों से शुरुआत करनी होगी ताकि हम सोसाइटी को ख़वातीन के लिए भी सूटेबल बना। हमें रेस लगाने की क्या ज़रूरत है? मर्दों को औरतों के मद्दे मुकाबले ला के खड़ा करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला ने दोनों को उनकी अपने अपने हुदूद, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पे उतारा है। तो बेहतर नहीं होगा कि हर जो मर्द है और जो हर औरत है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करे, ना कि इस दौड़ में लग जाए कि जी दफातर में औरतें ज़्यादा हों या मर्द ज़्यादा हों, और घर के अंदर मर्द जो है वो बच्चों को देखभाल करे या औरतें जो हैं वो दफातर में जाएं। तो हर बंदे की अपनी डोमेन नहीं होनी चाहिए जिसमें वो खेलें, प्ले करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि देखें हमारे देयर इज़ नॉट कोई ऐसा कोई ये नहीं कि रैट रेस चल रही। देखें अभी जैसे आपको पहले क्वेश्चन था कि मतलब क्यों ख़वातीन जॉब ज़रूरत है या उनका कोई हॉबी है। पहले मैं बात करूंगी कि दो फैक्टर्स हैं हमारे। देखें ख़वातीन को ज़रूरत के जो तहत करती हैं वो इसलिए करती हैं कि बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़, और नंबर टू ये हो सकता है कि दे वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि हम लोग खुद जो है किसी भी बोझ ना बने अपने बहन भाइयों पे, पेरेंट्स के ऊपर। एक तो ये नीड बेसिस के ऊपर आप जॉब करते हैं और आई थिंक दिस इज़ वैलिड, दिस इज़ लेजिट। सेकेंडली जो आपका शौक होता है, शौक के तहत भी ख़वातीन नौकरी करती हैं। और वो क्यों करती हैं? बिकॉज दे वांट के जी हमने इतना कुछ पढ़ लिया, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि वी वांट टू डू समथिंग अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, कि ताकि मतलब हमारी भी कोई से हो, हमारी कोई बेटे जो सोसाइटी में वो उनका राइट है। सेकेंडली ख़वातीन के कुछ पैशंस होते हैं, कुछ शौक होते हैं। अब जैसे उनके शौक होते हैं वो भी उसका एक जॉब बन जाती है। जैसे किसी को आर्ट का बहुत शौक है तो वो आर्टिस्ट बन सकता है, पेंटर बन सकता है। किसी को बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है, वो टीचर बन गया, एजुकेशन में आ गया। तो समटाइम ये आपका शौक जो है वो अलाइन हो जाता है आपकी जॉब के साथ भी। थर्ड, ख़वातीन क्यों नौकरी करती है शौक के लिए? उसमें एक तो आपकी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी हो जाती है, आपको सोशल इंटरेक्शन बन जाता है, आपके लिंक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ख़वातीन आती हैं। हाँ, अब अगले जो आपने बात की चैलेंजेस बिल्कुल होते हैं। एक तो नंबर वन हमारी पेट्रियार्की सोसाइटी, इस वजह से ख़वातीन ज़्यादा इस वर्कफोर्स में नहीं आ सकती। ठीक है, तो जुनैद चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे। जुनैद ये जानना चाह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी डोमेन है, ख़वातीन को घर पे बैठ के घर घर हस्ती चलानी चाहिए, ना कि उनको मद्दे मुकाबले आके मर्दों के जॉब करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस दौड़ की जरूरत है। मैं नहीं बता रही ना, मेरा अगला इस दौड़ की वजह से हम अगला चैलेंज जो होता है, विमेन आर अनएबल टू एक्चुअली बैलेंस वर्क एंड पर्सनल जो है लाइफ, वो बैलेंस नहीं कर पा रही। ये चैलेंज हमारी सोसाइटी में है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो है डे केयर सेंटर्स बन रहे हैं, लेकिन ख़वातीन इसके बावजूद भी, अच्छा घर में अगर डे केयर सेंटर में अगर आप नहीं छोड़ना चाह रहे, अगर कोई एप्रीहेंशन है, कोई इनसिक्योरिटी कि बच्चा कौन क्या करेगा, फिर घर में आपको मेड देनी पड़ती है। अगर आपके पास मेड अवेलेबल नहीं है तो लड़कियां करती है कि अपनी मदर्स या अपनी जो है इन लॉज की तरफ बच्चा छोड़ती हैं, यानी कि उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हाउ यू मैनेज योर वर्क एंड लाइफ। इसको बैलेंस करना हमारे मुल्क में अभी तक बैलेंस चैलेंज है। इसीलिए चाहिए कि आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है। आपने शुरू में सवाल उठाया कि आपने क्या मईशत को बेहतर करना है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपका टारगेट अगर तो आपकी घर के फाइनेंशियल हालात को बेहतर करना है, अपने शौक या अपने जो प्रोफेशन है उसके मुताबिक आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, तो ये वेरी करता है ना। अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ रेस लगाना चाह रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं अपने मद्दे मुकाबले से या अपने लाइफ पार्टनर से, तो फिर तो मसाइल होंगे। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो फिर तो वो वही बात कि आप जॉब करना चाहते हैं, हस्बैंड को चाहिए कि वो अलाउ करे, और अगर आप फाइनेंशियल हालात भी ठीक करना चाहते हैं वो तो घर पे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आप घर गृहस्थी भी चलाएं और काम भी करें। देखिए मैं वही कह रही हूँ ना कि देखिए वर्क और लाइफ को बैलेंस करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी में, औरतों के काम करना। तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए रैट रेस नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। मतलब वंस अ वुमन गेट मैरिड, उसकी अगर प्रेफरेंस जो है, अगर उसकी प्रेफरेंस उसकी अपनी फैमिली है, बिकॉज ज़ाहिर है फैमिली वे पे उसने जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे फैमिली को प्रेफर करना चाहिए। बट अब हाउ एवर कुछ ख़वातीन बहुत एम्बिशियस होती हैं, नहीं हमें शादी नहीं करनी, हमारा करियर डिस्टर्ब ना हो, देन आई कॉल दीज वुमेन वेरी करियर ओरिएंटेड। तो फिर आप अपनी देख लें कि आपने किसको प्रेफर करना है। वो मेरे ख्याल में आप दोनों ख़वातीन हैं, क्या ऐसी किसी बच्ची को कि जी मैंने जॉब करनी है या मैंने पढ़ाई करनी है तो मैं शादी नहीं करूंगी? आपको देखिए शादी भी तो लेट हो रही है, इसलिए लेट हो रही है, पैसे भी कमा रही हैं। अच्छा सना, एक और चीज़ भी है, हम ये देखते हैं कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन, बल्कि मैं ये कहूँगी 60-70% ख़वातीन जॉब भी करती हैं, अपने बच्चों को भी मैनेज करती हैं, अपने हस्बैंड को, लाइफ पार्टनर को भी देखती हैं, और ईच एंड एवरीथिंग वो बैलेंस करके बड़ी कामयाबी से चल रही होती हैं। और ये हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स मौजूद है जिनके बच्चे भी कामयाब हैं। और मेरे ख्याल में आप दोनों ख़वातीन भी ये काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं, तो आप लोग
वो उन खवातीन को फिर रोल मॉडल बनाया जाता है कि फलां खातून जो है वो भी देखें सारी चीजें मैनेज कर रही है। और लेकिन आपको पता है मैनेज करना हर एक की बस की बात नहीं होती, हर एक की कैपेसिटी होती है मैनेज करने की। लेकिन लाइफ पार्टनर का, आपकी फैमिली का सपोर्टिव होना, क्योंकि अगर एक मर्द जॉब पर निकलता है तो लड़की घर पे बैठी हुई जो खातून होती है वो उसको लंच बॉक्स बना कर दे रही होती है, उसको नाश्ता बना के दे रही होती है, उसके कपड़े प्रेस करके दे रही होती है। खातून ने ये सब कुछ भी खुद अपने लिए मैनेज करना है। तो यहाँ पर ऐसी ही खवातीन तैयार करना ही तो जरूरी है। सपोर्टिव एलिमेंट जो फैमिली की तरफ से लाइफ पार्टनर, मैंने यही पहले बात की ना कि सपोर्ट सिस्टम देखें, खवातीन जब जाती हैं जॉब पे या तो घर में अपनी मदर इन लॉ या मदर की तरफ या कोई घर में कोई सपोर्ट सिस्टम होता है तो बच्चे छोड़ती हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके लेट सपोज अगर हस्बैंड या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही इससे आप जॉब पे नहीं जा सकते। मैं यही कह रही हूँ कि फिर आपको चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर सना किचन में दोनों मिलकर काम कर लें, इसमें भी कोई कबाहत तो नहीं है कि दोनों मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाकर अगर वो किचन में काम कर रहे हैं, घर घर हस्ती भी चला रहे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट बने, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने। और हमारे पेरेंट्स भी, आप जो बात करें कि ये इतना आसान नहीं है सबके लिए, लेकिन ऐसी ख्वातीन तैयार करना ही तो चैलेंज है, ऐसी बच्चियां ही तो तैयार करनी है, आयरन लेडीज जो सर्वाइव करें। लेकिन देखिए ना ऐसे आयरन लेडीज को हम कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी। और उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जो खवातीन जिनकी लेट नाइट ड्यूटीज होती हैं हॉस्पिटल्स में देखें जो डॉक्टर्स जॉब कर रही हैं वो भी बच्चे कहीं ना कहीं छोड़ के जाती हैं। देखें दो चीज़ें होती हैं, जब आप शौक के लिए करेंगे फिर आपका शौक हॉल्ट कर सकते हैं आप कि जी हमारी फैमिली है, लेकिन जब आपने लॉन्ग टर्म सोचना है, लॉन्ग टर्म में देखिए आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, उसके लिए आपने अपने आप को तैयार रखना है। क्योंकि हम एग्जांपल्स देते हैं उन नेशंस की, उन कंट्रीज की जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में कंसीडर होते हैं। वहाँ की खवातीन जॉब भी करती हैं, अपने बच्चों को भी मैनेज करती हैं और उनके बच्चे छोटी सी एज में खुद को खुद मैनेज करना सीख जाते हैं। किस तरह से उनके हमने अपने बच्चों को इतना पैम्पर करके रखा हुआ है, हम अपने बच्चों को ग्रो करने ही नहीं देते हैं कि 10 साल का बच्चा भी अगर माँ का इंतजार कर रहा है कि माँ आएगी और मुझे खाना देगी और फिर मेरे कपड़े मुझे आप 10 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 40-40 साल के लोग भी हैं, वो अपनी बेगम का या वालदा का। क्यों हमें हर बंदे को खुद इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हर बंदे को, मर्द को भी, इवन मर्द कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो ज़हनी तौर पर देखें अगर हम कहीं ना कहीं तो कमी कर रहे हैं ना। घर के काम होते हैं ना, आई थिंक इट्स बेसिक नेसेसिटी, ये सबको आने चाहिए। घर के बेसिक काम, नाश्ता बना लेना, चाय बना, दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये कोई इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हमने बाहर की वेस्ट की एग्जांपल देते हैं, वहाँ पे लोग इसलिए खुद अकेले काम करते हैं बिकॉज वहाँ पर आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वहाँ पे नौकरानियाँ या मेड्स घर पे नहीं काम करने के लिए आती, उनके घर ऐसे बने होते हैं। देखिए उनके पास डिश वॉशर पड़ा होता है, अगर बर्तन ज़्यादा और डिश वॉशर पे लगा दिए। लॉन्ड्री के लिए आपके पास मशीन्स ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, ये नहीं कि आपने खुद हाथ से कपड़े धोने। वो लाइफस्टाइल ऐसा, इस वजह से लोग अपने आप को एडजस्ट अडेप्ट कर लेते हैं। अब आप देखें ना बहुत सारे पाकिस्तानी जो अमेरिका जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेते हैं, वो हेल्थी और एक्टिव भी रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन अब वही बात है कि हम अपनी प्रिविलेज सोच जो हमारी है जी, हमारे पास नौकर होने चाहिए, एक हमारे पास जो स्टेटस सिंबल है पाकिस्तान में जी नौकर नहीं तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। देखिए हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं बीइंग पाकिस्तानीज। हम ये नहीं कहते कि अगर हम कहें ना जो आई डोंट नीड एनी मेड, मैं सारे काम खुद कर लूं, मेरे घर वाला भी काम सारे खुद कर ले, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। हमें टॉपिक से थोड़ा हटना है। हमारा जो असल मुद्दा था कि खवातीन को जरूरत या फिर शौक जो उनको काम के अंदर इन्वॉल्व करना है या उनका हिस्सादारी को, शमूलियत को यकीनी बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है? वो साजगार माहौल किस तरह से पैदा किया? देखिए वही बात है कि एक इक्वालिटी लेके आए अपने, अगर मतलब ऑफिसेज हैं उस पर मतलब उनको रिस्पेक्ट के साथ डील करें। अगर उनको इश्यूज हैं तो उनके मतलब एक कोई डेडिकेटेड चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ जो गवर्नमेंट सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जैसे मतलब एक हरासमेंट कमेटी बनी होती है जिसमें खवातीन को अगर इश्यूज हो रहे हैं, अगर कोई मतलब किसी का नेगेटिव या टॉक्सिक या हॉस्टाइल बिहेवियर किसी खातून के साथ है तो वो उस चीज़ को कमेटी जो है ग्रीवेंस को देखती है, उसको एड्रेस करती है। और अब तो वुमेन एम्बर्ड्समैन भी बन गई है पंजाब लाहौर के अंदर कि जो कि खवातीन को कोई भी वर्क प्लेस पे, प्राइवेट हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर हो जाए, कोई अगर तंग कर रहा है, हॉस्टाइल हो रहा है। मरियम नवाज साहब ने भी एक ऐप भी मुतारिफ कराई है, ऐप भी आई है। इसके अलावा आपके ऑलरेडी जो है वुमेन एम्बर्ड्समैन का भी जो है एक महकमा चल रहा है, तो वो भी एड्रेस करता है खवातीन को और इसके अंदर आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अब इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए। तो मेरे ख्याल से अब खवातीन जो है मतलब जो डर था कि जी अच्छा अक्सर कोई अगर कोई हॉस्टाइल होता था वर्क प्लेस पे तो कहते जी तुम बताओ ना बदनामी हो जाएगी, लेकिन अब खवातीन आई बिलीव के दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। अब तो मतलब मैं समझती हूँ कि अब वो काफ़ी अपने लिए दे आर एबल टू रेज देयर वॉइस।
ये बहुत ही अच्छे इकदाम हैं और इस तरह के इकदाम होने भी चाहिए। और हम जहाँ पर बात करते हैं ना, जो बात मैं बार बार कहती हूँ कि हमें सिविलाइज्ड कौमों के अंदर अपने आप को खड़ा करने के लिए या उसमें एटलीस्ट हमें करीब करीब भी पहुँचने के लिए अपने बच्चों को अभी से ट्रेन करने की बिल्कुल हमें ट्रेन करना, सेल्फ सफिशिएंट बनाने की जरूरत है कि आप लोग किसी से कम नहीं, आप खुद बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे ना, तो कल को जाके वो अपनी बीवियों के साथ उसी तरह से मुकाबला करने की बजाय उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको पता है जेंडर इक्वालिटी पाकिस्तान में यूएन की रिपोर्ट थी जिसमें जेंडर इक्वालिटी पाकिस्तान में आने के लिए कम से कम 150 इयर्स चाहिए, तब जाके 150 साल बाद वो भी उस सूरत में जब सफर बढ़ेगा, मतलब सफर शुरू नहीं, सफर शुरू तो हमारा हो चुका है। ऐसी बात नहीं है, लीगल जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉ के अंदर भी कह रहे हैं खवातीन मतलब दफ्तरों के अंदर भी कि अगर मेल्स हैं तो कम से कम आपने मिनिमम 1 to 2 खवातीन की वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो चीजें स्टार्ट होगी, बट आगे इंडिविजुअली अभी भी हम बहुत वीक हैं, अभी भी हम उस तरह से अपनी सोच पर अपने आप में सुधार पैदा करने के लिए वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं। हमारे घरों के अंदर अभी भी वही कल्चर है जिसको हम बात कि हमारे बच्चे हमने पैम्पर करके रखे हुए हैं, हमने अपने बच्चों को कुछ करने नहीं देना, हमने अपने बच्चों को खुल के जीने नहीं देना, हमने तो शादी के बाद या बुढ़ापे में भी हमने माँ बाप से पूछ कर ही चलना है। तो ये जो कल्चर है ना, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम मार खा रहे हैं। इसकी वजह से हमें अपने बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी देनी पड़ेगी, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के फैसला साजी की कुव्वत पैदा करनी होगी, उन्हें खुद मुख्तार बनाना होगा। बहुत शुक्रिया सना मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद